तो इस बात से आप वाकिफ ही होंगे कि हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 4 रन से एक बहुत ही शर्मनाक मात दी थी, जिसके बाद से चारों तरफ से भारत को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस पूरे ही मैच में अगर हमें एक ऐसा इंडियन प्लेयर चुनना हो जिसने हर किसी को इंप्रेस कर दिया, तो वो नाम है तिलक वर्मा। पहली 3 बॉलों पे जिस तरीके से उस प्लेयर ने 2 छक्के जड़ दिए, उसने बता दिया कि तिलक वर्मा चीज क्या है, उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है और वो किस तरीके से इंडियन क्रिकेट पे राज करने आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई प्लेयर जब डेब्यू करता है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है कि पहली 3 बॉलों पे वो 2 छक्के जड़ दे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी आपको अपने आप ही इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखो, जैसे ही ये पहला टी20 मैच खत्म होता है तो तिलक वर्मा से भी यही सेम सवाल किया जाता है कि आज आपका डेब्यू मैच था और जब आप इस डेब्यू मैच में बैटिंग करने के लिए उतरते हैं तो जैसा कि हर बार देखा जाता है कि किसी भी नए प्लेयर को थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है, खासकर जब वो पहली बार अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो। लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आया कि आपने पहली 3 बॉलों में ही 2 छक्के जड़ दिए? आखिर इतना हौसला आप में आया कहां से? तो पता है तिलक वर्मा क्या कहते हैं? तिलक वर्मा कहते हैं कि हमेशा से जो 2 क्रिकेटर्स मेरे आइडल रहे हैं, पहले हैं रोहित शर्मा और दूसरे हैं सुरेश रैना। जब बात आती है हिटिंग की, जब बात आती है लंबे लंबे छक्के जड़ने की, तो मेरे आइडल रोहित शर्मा रहे। लेकिन वहीं पे जब बात आती है इंटेंट की, तो हमेशा से जिस इंसान को मैंने अपना इंस्पिरेशन माना, उस बंदे का नाम है दा सुरेश रैना। और अगर आपने तिलक वर्मा की उस पारी को लाइव देखा होगा तो आपने भी इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि तिलक वर्मा की पूरी पारी में बहुत हद तक सुरेश रैना की बैटिंग स्टाइल की झलक देखने को मिल रही थी। लेकिन जहां हमने बात करी इस सवाल की कि जब तिलक वर्मा से पूछा गया कि जब आप आते ही 2 छक्के जड़ देते हैं, तो इस बात का डर कहीं ना कहीं तो आपको सता रहा होगा ना कि भाई डेब्यू मैच है, अगर यहां पे आउट हो गया तो शायद आगे चांस नहीं मिलेगा। तो आखिर आपने निर्णय किया कैसे कि चलो शुरू में ही छक्के के लिए जाते हैं? तो पता है तिलक वर्मा क्या कहते हैं? तिलक वर्मा कहते हैं कि जब आपका आइडल ही सुरेश रैना हो तो आप ये सब नहीं सोचते, क्योंकि सुरेश रैना का भी जो करियर रहा है कोई बहुत बड़ा करियर नहीं रहा है, ना ही उनके जो स्टैट्स हैं वो कोई बहुत बड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सुरेश रैना सभी लेजेंड्स के बीच में अपनी पहचान सिर्फ इसलिए बना पाए क्योंकि उस बंदे के अंदर जो इंटेंट था वो किसी भी प्लेयर के अंदर नहीं था। चाहे कोई भी मौका हो, उस बंदे को किसी से भी फर्क नहीं पड़ता था, किसी भी सिचुएशन से उसको कोई लेना देना नहीं था। उसे अगर लगता था कि ये बॉल मारने वाली है तो वो मारता था, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चाहे टीम के विकेट कितने भी गिर गए हों, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी नर्वस करने वाली हो, लेकिन अगर उसे चौके या छक्के के लिए जाना है तो वो बिना किसी चीज की केयर करते हुए जाएगा और जरूर जाएगा। तिलक वर्मा कहते हैं कि सुरेश रैना उन चंद प्लेयरों में से एक हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में एक भी बॉल अपने स्वार्थ के लिए नहीं खेली, एक भी बॉल अपनी जगह को टीम में पक्का करने के लिए नहीं खेली। चाहे वो कितने साल बाद भी इंडिया में कमबैक करते थे, लेकिन उनका जो खेलने का तरीका होता था वो वैसे का वैसा होता था। चाहे वो 3 साल से टीम से बाहर चल रहे हों, लेकिन उसके बाद जब वो टीम में री एंटर होते थे तो अपनी जैसी वो पहली बॉल फेस करते थे, अगर उन्हें लगता था कि इस बॉल पे छक्का जड़ा जा सकता है तो वो जड़ते थे बिना किसी चीज की चिंता किए। तो मैं अपनी बैटिंग के दौरान जिस तरीके से खेल रहा था, या फिर जब भी मैं मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलता हूं, तो मेरा दिमाग बस यही कह रहा होता है कि जिस बंदे को मैंने अपना आइडल माना है, मुझे उसके पद चिन्हों पे चलना है, मुझे उसके हिसाब से खेलना है। जिस तरीके से उसका इंटेंट एकदम प्योर होता था, मैं चाहे आने वाले मैचेस में रन कम मारूं या रन ज्यादा मारूं, लेकिन मेरा इंटेंट सुरेश रैना वाला होना चाहिए। अगर आप आज की तारीख में भी सुरेश रैना से एक बार भी ये कह देंगे कि भाई ये सिंगल मैच तुझको मिला है, अगर यहां पे तूने रन नहीं मारे तो तू अगले मैच से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन इस बात से पता है सुरेश रैना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे उसको ये एक ही मैच क्यों ना मिला हो, वो उस मैच को भी अपनी पोजीशन को रिटेन करने के लिए नहीं, बल्कि मैच को जिताने के लिए खेलेगा। चाहे मैच को जिताने के लिए उसको अगले मैच में टीम से बाहर क्यों ना जाना पड़े, उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ इंटेंट के लिए खेलता है, टीम के लिए खेलता है, अपने लिए तो उसने खेलना सीखा ही नहीं।
इसी के साथ तिलक वर्मा एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं कि जिस दिन भी मैंने अपने पूरे करियर में एक बॉल भी सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि कहीं मैंने अगर इस पे बल्ला लगाया तो मैं आउट हो जाऊंगा, या फिर इस बॉल पे खराब शॉट खेलने के चक्कर में लोग मुझे ताने मारेंगे, मैं कहीं टीम से ड्रॉप हो जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि इस बॉल पे मैं बाउंड्री मार सकता हूं, पर फिर भी मैं अगर उसको छोड़ने की सोचूंगा तो मैं अपने आइडल की इंसल्ट कर रहा हूंगा। और सच में जब मैं तिलक वर्मा की ये बातें सुन रहा था ना, तो मेरा जो दिमाग था वो कुछ साल पीछे चला गया था। मेरे दिमाग में वो सुरेश रैना की सारी पारियां आने लगी थी जो कि हूबहू बिल्कुल मैच कर रही थी तिलक वर्मा की बातों से। सच में मैंने इस बात का ख्याल किया और मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि हाँ यार, सुरेश रैना ने कभी भी अपने बारे में सोच के नहीं खेला। भले उसके करियर में कोई बहुत बड़ी बड़ी पारियां नहीं आई, लेकिन उसने जब भी खेला तो उसने टीम के लिए खेला। उसने इतने सारे छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन दिए हैं जिसके बारे में लोग बात तो नहीं करते हैं, लेकिन उस कंट्रीब्यूशन का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महत्व था। हम जब भी 2011 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, हम कई बार ये कहते हैं कि यार लोग तो धोनी को क्रेडिट देते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप तो हमें सचिन ने भी जिताया था, वर्ल्ड कप तो हमें गंभीर ने भी जिताया था, वर्ल्ड कप तो हमें युवराज सिंह ने भी जिताया था, और वर्ल्ड कप तो हमें जहीर खान ने भी जिताया था। लेकिन जब भी हम इन प्लेयरों की भी बात कर रहे होते हैं तो हम सुरेश रैना की बात नहीं करते, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सुरेश रैना ने उसी 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में, उसी 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो शानदार पारियां खेली थी, अगर वो पारियां वहां पे नहीं आई होती तो शायद तब भी 2011 का वर्ल्ड कप का सपना हमारा कभी भी पूरा नहीं होता। कुछ लोग तिलक वर्मा की ये बातें सुन के थोड़ा सा जजमेंटल हो सकते हैं कि यार तिलक वर्मा को कोई बड़ा प्लेयर नहीं मिला लेजेंड मानने के लिए। वो सचिन को लेजेंड मान सकते थे, विराट कोहली को मान सकते थे, रोहित को तो मानते ही हैं। आखिर सुरेश रैना को अपना आइडल बनाना क्या ये सही था? तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि आईपीएल में ना जाने ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने धोनी को अपना आइडल नहीं बताया, जिन्होंने विराट को, रोहित को, सचिन को, द्रविड़ को, किसी भी बड़े प्लेयर को अपना आइडल नहीं बताया। ऐसे कई प्लेयर्स थे, खासकर टी20 फॉर्मेट के अंदर, जिनसे जब भी पूछा गया कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपका आइडल कौन है, तो जवाब हमेशा एक ही था, द सुरेश रैना। और अगर आप भी गलती से उन लोगों में से हैं जिनका यही मानना है कि तिलक वर्मा ने आखिर सुरेश रैना को आइडल क्यों माना, किसी बड़े प्लेयर को क्यों नहीं माना, तो भाई इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि तिलक वर्मा ने जिसको भी आइडल माना है ना, उसको आइडल मानते हुए उसका करियर एक नंबर रहा है, उसका खेलने का तरीका एक नंबर रहा है। क्योंकि कुछ ही वक्त पहले 2023 आईपीएल में रोहित शर्मा ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अभी लोग भले ही हमारी टीम के बारे में यह कहते हैं कि हमारी टीम तो सुपरस्टार्स की टीम है, लेकिन आप कुछ साल रुक जाइए, आपको मात्र 1 से 2 साल के अंदर तिलक वर्मा इंडियन टीम में खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन रोहित शर्मा की जो बात है वो गलत साबित हुई, क्योंकि 1 या 2 साल नहीं बल्कि 2 से 3 महीनों के अंदर ही तिलक वर्मा आपको इंडियन टीम में डेब्यू करते हुए दिख रहे हैं। तो सुरेश रैना को अपना आइडल मानना उनके लिए पूरे तरीके से एक सक्सेस रही है, एक सफलता का प्रमाण रहा है। और यही होगा जब आने वाले वक्त में लोग सुरेश रैना को आइडल मानेंगे, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि उनके करियर में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और सुरेश रैना से याद आया कि सिर्फ तिलक वर्मा के ही आइडल सुरेश रैना नहीं है। जब रिंकू सिंह से भी यह सवाल करा गया था कि आखिर आप अपना आइडल किसको मानते हैं, तो उस इंसान का भी एक ही जवाब था, नन अदर देन सुरेश रैना। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि सुरेश रैना इंडियन क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर हैं? जिसका भी ये मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और किसे लगता है कि तिलक वर्मा आने वाले टाइम में इंडिया के वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फ्यूचर हो सकते हैं, इस पे भी आपका जो कमेंट है वो भी आप प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी जबरदस्त वीडियोस के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।